हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को अच्छे से सॉल्व करा था, समझा था किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको वीडियो में जो क्वेश्चंस थे उनको समझाया था, एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हे गाइस, दिस इज अर्णव वाशनी एंड यू आर वाचिंग इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग अवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फोर्थ क्वेश्चन हमसे बोलता गया है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जहां पे एक्स जो है एक्स का मापांक दे रखा है, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f r से r के लिए मैपिंग कर रहा है, प्रतिचित्रण कर रहा है, न तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, जहां पे जो x मॉड की वैल्यू, x मापांक की वैल्यू क्या है, x होगी यदि x धन या शून्य होता है, तथा x मॉड की जो वैल्यू होगी वो -x होगी यदि x आपका ऋण होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है जो कि x बार के बराबर है, वो दो जगह वेरी करेगा। अगर वो x बार है तो x बार में उसका जो आंसर है वो आएगा आपका x, यदि x की जो वैल्यू है क्या है, x धन है या शून्य है, यानी कि x ग्रेटर देन या इक्वल देन 0, यानी 0 से बड़ा है तभी वो धनात्मक होगा और 0 के बराबर है तब धनात्मक होगा। और जो x बार है वो कब होगा आपका नेगेटिव, यानी कि x बार की जो वैल्यू है वो -x कब आएगी, जबकि x की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी। यानी -x कब आएगी, जब x की वैल्यू ये -x हो गया, जहाँ x की वैल्यू कैसी 0 से छोटी है। इस तरीके से लिख सकते हो x, ठीक है। यानी x बार की वैल्यू x कब है, जब x जो है 0 से बड़ा है या बराबर है, और -x कब है, जबकि आप जो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी। ये इस फंक्शन में बताया गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स में हमको क्या दे रखा है, x का मापांक। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे दो समुच्चय दे रखे हैं, दो समुच्चय अपन बनाएंगे। पहले वाला भी अपना r है, दूसरा वाला भी r है। ये कौन सा होगा आपका प्रांत, और ये होगा सह प्रांत, ठीक है, सह प्रांत। तो इसमें भी रियल नंबर, इसमें भी रियल नंबर। रियल नंबर हम जानते क्या चीज होती है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर एक्स का मापांक हो गया। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं एकेकी के लिए, एकेकी के लिए। तो एकेकी के लिए क्या होगा, हमने क्या बताया था, हम लोग क्या करते हैं, इस प्रांत वाले समुच्चय में से कोई भी दो अवयव चुनेंगे जो कि x की वैल्यू है, और उनके लिए देखेंगे अगर फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान बराबर आ रहा है, और उसको सॉल्व करते करते नीचे लेके जाएंगे और वहां देखेंगे कि क्या जो दोनों वैल्यूज हमने ली थी, क्या वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के समान है। तो यहां हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि माना -1,1 बिलोंग कर रहा है आपका r से, r जो प्रांत वाला है उससे आपका जो -1 और 1 है वो बिलोंग कर रहा है, यानी x की जो ये वैल्यू है तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। तो फंक्शन समीकरण 1 से क्या लिखोगे, फंक्शन -1 बराबर फंक्शन 1 पर, फंक्शन -1 और फंक्शन 1 पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, देखो x की जगह अगर तुम -1 रखोगे तब भी आपको 1 मिलने वाला है, और जब आप 1 रखोगे तब भी आपको 1 मिलने वाला। क्यों, कि हमने समझा था कि यदि आप x जैसे मॉड है, अगर x की जगह -1 रखोगे तब भी आपका 1 आएगा, और यदि आप केवल 1 रखोगे तब भी आपका 1 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मापांक जो होता है उसका अर्थ ये होता है कि यदि कोई ऋणात्मक या कोई धनात्मक संख्या इस मापांक के अंदर रखी जाए तो उसके बाद जो फाइनली आपको आंसर मिलेगा, जो आपको अंततः उत्तर मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। यानी आप ऐसे समझ लो कि ये जो मापांक का चिन्ह होता है वो किसी भी संख्या के मान को ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि देखो धनात्मक होगा वो तो धनात्मक होगा ही होगा, ये क्या करता है, ऋणात्मक से धनात्मक बनाता है, यानी कि वन वे प्रोसेस कर देता है, आपकी वन वे प्रोसेस कर देता है, नेगेटिव से जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देता है। समझ में आती है बात। अच्छा, तो जब ये चीज मुझे मिल गई, अब मैं नीचे सॉल्व करते लेके जाऊंगा। अब चूंकि देखो f-1 बराबर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, लेकिन इसलिए -1 इज नॉट इक्वल टू 1,
-1 जो होगा वो 1 के कभी बराबर हो नहीं सकता, अतः क्या हो गया, ये आपका एकेकी फलन नहीं होगा। हम लिख देंगे कि यह एकेकी फलन नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। अब चलते हैं आच्छादक की ओर। आच्छादक के लिए समझ में आई बात। अब आच्छादक की बात करते हैं। तो आच्छादक के लिए हम वही चीज करेंगे, हम सपोज करेंगे कि कोई भी एक संख्या हो गई, माना संख्या -2 जो है आपकी बिलोंग करेगी रियल नंबर R से। चूंकि R जो रियल नंबर है उसमें -2 संख्या तो आती ही आती है, ये आपको पता है। ठीक है, जो कि जो सैपरांत वाला है उसमें आपका -2 संख्या बिलोंग करती है। ठीक है, अच्छा, इसलिए हम लेके चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से फंक्शन ऑफ f(x) की जो वैल्यू आ रही है x का मोड, वो किसके बराबर होगी, -2 के। -2 के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिलता है, हमने बोला था पिछली वीडियो से, इसमें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने ये चीज डिस्कशन करा है। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाइए उस वीडियो को विजिट कीजिए, अच्छे से इंट्रोडक्शन को समझिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन जरूर ही इजी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो मापांक है वो कैसा होगा, क्या वैल्यू देके आ रहा है, -2, क्योंकि -2 वैल्यू आपको इस रियल नंबर के समुच्चय में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आप क्या जानते हो कि कोई ऐसी संख्या है यदि आप उसका मोड निकालें और फिर भी वो आपको नेगेटिव मान दे? नहीं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मापांक जो होता है उसका काम ये होता है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या क्वेश्चन में दे रखी है तो वो उसको धनात्मक मान में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लेकिन यहां क्या बता रहा है कि x की जगह आपने मॉड लगाया तो वैल्यू आपको नेगेटिव मिली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ हो गया कि ये फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा। हम लिख देंगे कि अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन जो होगा आपका आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि f जो है, यानी कि फलन दे रखा है जो कि r से r के बीच में मैपिंग कर रहा है, अर्थात कि इसका रियल नंबर से रियल नंबर में ही इसकी मैपिंग हो रही है। अब फंक्शन की ना 3 वैल्यू दे रखी है इसने, 1, 0 और -1। ठीक है, यानी कब होगा, x का मान जब 0 से बड़ा होगा तब तो 1 आएगा इसका आंसर, x की जगह जब आप 0 रख दोगे तब 0 आएगा, और x की वैल्यू जब तुम 0 से छोटी लोगे, यानी कि नेगेटिव में कोई भी मान उठा लो जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता हो, उस कंडीशन में f(x) का जो मान आएगा वो -1 आएगा। तब इसने पूछा है कि द्वारा प्रदत्त फलन जो है वो न तो एकेकी है न ही आच्छादक है, ये सिद्ध करना होगा। चलो कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखो फंक्शन ऑफ f(x) का मान इसने हमको दे रखा है 1 यदि x ग्रेटर देन 0, 0 कब है, यदि x बराबर 0, और -1 कब है, यदि x लेस देन 0। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले बात करेंगे एकेकी के लिए, एकेकी के लिए। ठीक है, तो एकेकी में अपन क्या करेंगे, एकेकी में लेट सपोज, अब चूंकि देखो पहली कंडीशन देखो इसकी, पहले केस को लेके चलेंगे अपन। पहले केस में क्या बोला है कि x का कोई ऐसा मान लो या फिर x का कोई ऐसा मान हो आपका जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ी संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है, यानी कि 1 से लेके धनात्मक अनंत संख्याओं तक कुछ भी मान ले लो, उसके लिए फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अर्थात सॉरी फॉर दैट, अर्थात क्या हुआ कि आपने मान, हम यहाँ लेके चलेंगे कि माना 1,2 जो है, सॉरी गाइस थोड़ी सी वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई थी, तो हाँ अब हम लेके चलेंगे कि माना 1,2 जो है वो समुच्चय R से बिलोंग कर रहा है। अब देखो 1,2 क्यों लिया, मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी बोली गई है। ऊपर वाले केस को अगर तुम देखोगे, हम देखो करना है कि वो सॉल्व जो है वो तीनों फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तीनों फंक्शंस जो वैल्यू है, फंक्शंस की जो तीनों वैल्यू है 1, 0, -1, वो फंक्शन ऑफ f(x) की वैल्यू ही है। अर्थात फंक्शन में कोई ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन हाँ पिछले क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं उसमें थोड़ा सा डिफर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप समझ जाओगे। तो देखो यहाँ क्या होगा, x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी बोला गया है। अगर हम x की जो वैल्यू है, x का जो मान है वो 0 से बड़ा लेते हैं, उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ f(x) का मान क्या आएगा, 1 आएगा आपका। तो मैंने माना कि 1,2 जो है वो 0 से बड़ा भी है और रिलेशन R से बिलोंग भी करता है, अतः मैं इस मान को ले लेता हूँ।
तब हम क्या करेंगे कि तब इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1। तब समीकरण 1 से x की जगह पहले 1 रखा और x की जगह फिर 2 रखा। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। परंतु 1 इज नॉट इक्वल टू 2। 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं होगा, 1 2 के बराबर नहीं होगा। अतः यह फलन कैसा हुआ, एक ही नहीं हुआ। हम लिख देंगे कि अतः यह फलन एक ही नहीं है, ठीक है। अतः यह फलन जो है आपका एक ही नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं आच्छादक के लिए। देखिए ये मत समझना कि यहाँ पे हमने 1,2 लिया है, -1 और 1 क्यों नहीं लिया। देखो पहले वाले जो केस थे वहां पे हमसे कहीं भी ये चीज नहीं बोली गई थी कि x का जो मान है आपको 0 से बड़ा लेना है या 0 के बराबर लेना है, 0 से छोटा लेना है। हर जगह क्या बोला गया था कि 2 आपको फंक्शन दे जाते थे, 2 रिलेशन समुच्चय दे दिए जाते थे, उससे आप क्या करते थे, निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पूरी तरह से ये बताया गया है कि आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं जिसके लिए x का मान जो है वेरी कर रहा है, यानी x का मान परिवर्तित हो रहा है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम क्या किया हमने कि 1 और -1 की जगह हमने 1 और 2 लिया, क्योंकि कंडीशन में बोला गया था कि जो x का मान है वो 0 से बड़ा लोगे आप, तभी फंक्शन ऑफ f(x) का मान 1 आएगा, ठीक है। इसलिए -1 और 1 हमने यहाँ पे नहीं लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए मैंने माना कि आपका लेट सपोज चले 2 ले लेते हैं। 2 जो है वो r रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोई भी संख्या ले लो, 2 3 4, ठीक है। अब 2 चूंकि r रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं से बिलोंग कर रहा है, उससे संबंध दिखा रहा है, उसमें उपस्थित भी है, ये हमने माना, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ समझनी पड़ेगी बातें। देखो 2 जो है वो रियल नंबर r से बिलोंग कर रहा है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई 2 समुच्चय हैं इस तरीके से, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये वाला क्या है प्रांत और ये वाला क्या है आपका सह प्रांत, ये वाला क्या है सह प्रांत, ठीक है। समझ में आई बात। तो देखो r प्रांत है और दूसरा वाला r जो सह प्रांत है। यहाँ पे आच्छादक में हमें जो मिलता था वो आंसर मिलता था, हम उस आंसर को चेक करते थे कि फलन का जो ये आंसर आ रहा है वो फलन के लिए x का ऐसा कौन सा मान है जो इस आंसर को हमें दे रहा है। यानी फंक्शन ऑफ f(x) में आपने x बराबर ऐसा क्या रखा जो आपको यहाँ पे ये वाला आंसर मिला। तो हमें क्या करना होता था कि इस वाले समुच्चय में x का वो मान देखना होता था, ठीक है। अच्छा मुझे बात हो, यहाँ पे जो 2 है वो भी आंसर है, यानी इस समुच्चय में कहीं ना कहीं आंसर होगा वो। चलो रियल नंबर में तो 2 आपका आता है, बात मैंने मानी, लेकिन फंक्शन में आपसे क्या बोला गया है, क्या इस तीनों जगह जहाँ 1 0 और -1 दे रखा है, कहीं पे 2 आपको दिया है कि फंक्शन ऑफ f(x) का मान 2 है जबकि x का मान ये हो, ऐसा कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया है। आपसे सीधा बोल दिया गया है कि f(x) का जो मान है या तो 1 होगा, 0 होगा या -1 होगा, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। चाहे आप रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग कर रहे हो और रियल नंबर में कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी आंसर आपको मिल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कुछ ऐसा है जहां पे फंक्शन का जो मान है वो 1 0 और -1 ही हो सकता है। अतः आपको इस वाले समुच्चय में जो 2 मिलेगा, जो मान के चलो 2 यहाँ उपस्थित है और 2 यहाँ मिलेगा, उसकी मैपिंग इस वाले समुच्चय में कहीं नहीं होगी, उसकी मैपिंग इस समुच्चय में कहीं नहीं होगी, क्योंकि 2 आंसर x के जिस मान के लिए आएगा वो मान इस वाले समुच्चय इस समुच्चय में उपस्थित ही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो आंसर आपका आ रहा है ना वो इस वाले फलन के लिए अनिवार्य ही नहीं है, क्योंकि इसमें अनिवार्य क्या बोला गया, 1 0 और -1। समझ में आई बात। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना 2 जो है बिलोंग कर रहा है r से, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि x के किसी भी मान के लिए फंक्शन ऑफ f(x) के मान केवल और केवल क्या होंगे आपके -1, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 0 और -1, यानी आपका जो है क्या लिख सकते हो यहाँ पे तुम 1 0 और -1 ही होंगे। यानी क्या समझा कि x के किसी भी मान के लिए, x का कुछ भी मान रख दो तुम, f(x) का जो मान आएगा केवल 1 0 या -1 ही आ सकता है, इसलिए यह आपका आच्छादक फलन नहीं है।
आच्छादक फलन नहीं है, यह आपका आच्छादक फलन नहीं है। ओके, सो आच्छादक फलन नहीं है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि ए जो है, ए का मान कुछ दे रखा है, नहीं एक ए और बी दो क्या है, तो समुच्चय हैं। ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 4 5 6 7 तथा एफ कोई फंक्शन है, कोई फलन दे रखा है जो कि कैसे बन रहा है 1,4 2,5 3,6। अब इसमें क्या बोला है कि ए से बी तक एक फलन है, वही चीज हो गई कि ए और बी क्या है, दो समुच्चय और ए से बी तक ये फलन मान्य है। अच्छा, सिद्ध कीजिए कि फलन एक ही। इसमें बहुत ही सिंपल कर दिया कि केवल एक चीज ही प्रूफ करनी है आपको कि आपका फलन एक ही है। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे दो समुच्चय हमको दे रखे हैं, ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय आपका बी हो गया। ए में कौन कौन से अवयव दे रखे हैं 1 2 3 और बी में दे रखे हैं कि 4 5 6 और 7। सही है। और एक फंक्शन यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, फंक्शन जिसमें बोला गया है कि 1,4 2,5 3,6 ये अवयव दे रखे हैं। तो इसके हिसाब से हम मैपिंग करते हैं। देखो एक जो है वो 4 से बिलोंग है, 2 जो है वो 5 से बिलोंग है, 3 जो है वो 6 से बिलोंग है। ठीक है, अब इसमें बोला गया क्या ये एक ही फलन है या नहीं है, तो इसके बारे में हमको चर्चा करनी होगी। ठीक है, समझ में आती है बात। तो अब अपन क्या करेंगे, अब चूंकि यहाँ पे फंक्शन का मान हमको दे रखा है, फंक्शन का जो मान है वो दे रखा है और उसका आंसर भी दे रखा है, अतः तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ से एक चीज देखो आंसर क्या मिल रहा है। अगर आप फंक्शन की जगह 1 रखते हो, यानी एक्स की जगह आप 1 रखते हो तो आंसर आपको 4 मिलता है। ये एक्स की वैल्यू ही तो है भाई। समुच्चय ए से क्या मिलता था, एक्स का मान मिलता था, और समुच्चय बी में क्या मिलता था, उसका आंसर, जिसको जो अवयव क्या होता वाई अवयव होता था। तो ये एक्स अवयव होगा, ये वाई अवयव हो गया। वाई क्या है, आंसर है। सही है। और एक्स क्या है, एक्स वो मान है जिसके लिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान आपका आंसर जो है वो 4 आया है। तो 1 रखने पर 4 आया। उसी तरह से अब आपने 2 रखा तो 5 आया और 3 रखा तो 6 आया, यानी 1 रखने पे 4, 2 रखने पे 5 और 3 रखने पे आपका 6 आया। तो इसमें हमने क्या देखा कि ए के कुछ भिन्न भिन्न मान हैं जिनके लिए बी के भी भिन्न भिन्न मानों से संबंध है। उस चीज का, इसका जो संबंध है वो भी भिन्न भिन्न मानों से। अब एक एक में क्या होता था, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो को उठाएं और उसमें अगर हम कुछ चीज नाप तोल करें तो हमने क्या बताया था कि एक ही फलन वो होता है जिसमें समुच्चय ए, पहले वाला जो समुच्चय है वो दूसरे समुच्चय के अवयवों से एक एक अवयव से संबंधित हो। जैसे ये जो है इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये वाला रह गया। ठीक है, अगर ये बोलता कि ये फलन आच्छादक है या नहीं ये बताओ, तब उस कंडीशन में ये फलन आच्छादक हमारा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 7 का जो प्रतिचित्रण है, 7 का जो मैपिंग करना है हमको, वो यहाँ पे नहीं है, अतः ये हमारा आच्छादक फलन नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, कुछ हमको यहाँ पे हिंदी लिखनी पड़ेगी, हम लिखेंगे कि चूंकि ए समुच्चय के भिन्न भिन्न मानों के लिए इसके अलग अलग मान ही तो एक है 2 है 3, वो अलग अलग मान है। तो चूंकि ए के भिन्न भिन्न मानों के लिए बी में भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, इसलिए क्या होगा, ये फलन आपका कैसा होगा, एक ही होगा। इसलिए फलन एफ, कौन सा फलन है, फलन एफ है एक की फलन होगा। ठीक है, या एक की फलन है, ऐसे लिख लो, एक की फलन है। अतः हमने क्या समझा कि चूंकि ए के जो भिन्न भिन्न मान आ रहे हैं उनके लिए बी का जो मान है वो भी आपको भिन्न भिन्न मिल रहा है, यानी बी में जो आंसर है वो भी भिन्न भिन्न मिल रहा है, अर्थात ये जो फलन होगा आपका एक ही फलन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो हमसे बोलता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक की आच्छादक अथवा एक की आच्छादी हैं। 3 क्वेश्चन हमको बताने पड़ेंगे, 3 कंडीशन हमको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 क्वेश्चन दे रखे। ये भी बोला गया कि अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब क्यों होगा
वो भी बताइए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या है 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन r से r में प्रतिचित्रित है, यानी उसकी जो मैपिंग है वो r से r के लिए हो रही है। तो देखिए जो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें जब हम एक एक ही लेंगे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या दे रखा है 3 - 4x, इक्वेशन फर्स्ट बना लो और लिखते हैं एक एक ही के लिए। तो एक एक ही में क्या करेंगे अब अपन ये मान के चलेंगे कि माना x1, x2 जो बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तब यदि f(x1) बराबर f(x2) है, f(x1) बराबर f(x2) है, इसलिए क्या होगा यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। तो देखो इधर भी 3 है इधर भी 3 है, यानी दोनों तरफ अगर मैं 3 से घटाव कर दूं, यानी दोनों तरफ में 3 का घटाव कर दूं तो दोनों तरफ मुझे क्या मिल जाएगा माइनस का 4x1 बराबर माइनस का 4x2। दोनों तरफ 3 घटा दूंगा मैं। उसके बाद -4 से -4 कैंसिल आउट, तो x1 बराबर क्या मिल गया x2। ठीक है, ये जो मैंने लिया था वो कहाँ से लिया था, समीकरण 1 से लिया था। ठीक है, इस तरीके से तो x1 बराबर x2 प्रूफ हो गया। यही हमारा क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसमें तुम्हारा डाउट एक ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पे हमने 1, -1 क्यों नहीं लिया है x1 और x2 की जगह पर, क्योंकि 1, -1 जो है वो भी तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देखो 1, -1 में इसलिए नहीं लिया है कि तुम एक चीज देखो, अगर मैं एक -1 यहाँ रखता हूँ fx में, तो क्या fx1 बराबर fx2 का मान 1 आएगा। कहने का मेरा मतलब है कि यदि तुम फंक्शन में एक जगह 1 रखो और एक जगह -1 रख दो, तो इसका मान जो आएगा वो दोनों मान के बराबर आना चाहिए, यानी 1 रखने पर भी वही मान आए और -1 रखने पर भी वही मान आए। लेकिन इस वाले फलन में जब तुम पहले 1 रखोगे तो यहाँ आंसर आएगा तुम्हें -1, और जब तुम -1 रखोगे यहाँ पे तो आंसर आएगा तुम्हारा 7। देखो 1 रखा, 3 में से 4 जाएगा -1, और -1 रखोगे तो -1 गुणा -4 प्लस का 4 और 3 7। इसलिए ये दोनों जो आंसर आ रहे हैं ना वो दोनों सेपरेट हैं, दोनों कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 नहीं है, ये दोनों बराबर ही नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो 1 बराबर है या नहीं है -1 के, वो उसे लेके हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम जब रखते हैं ना तो ये देखते हैं कि कोई दो मान ऐसे रखें हम जिसके लिए फंक्शन ऑफ x का मान है वो बराबर हो, मतलब fx का जो मान है ना वो दोनों संख्याओं के लिए यदि बराबर है तब हम वहां से केस स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगर fx1 बराबर fx2 ही बराबर नहीं है तो कहां से तुम x1 x2 की कंडीशन को सॉल्व करते हुए लाओगे, समझ रहे हो। इसीलिए हमने यहाँ पे 1, -1 नहीं लिया, इसीलिए हमने मान लिया है कि x1 और x2 कोई दो संख्याएं हैं जिनकी वजह से ये जो फलन होगा वो एक ही होगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते आएंगे तो एक ही वो फलन हमारा होगा। अच्छा, अब चलते हैं अपने आच्छादक की ओर। आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए बात कर लेते हैं। तो देखो आच्छादक में क्या होगा, आच्छादक में सीधी सी बात है। अब हम यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि माना 2 जो है किसी r संख्या r से बिलोंग करता, सॉरी r जो समुच्चय है तुम्हारा वास्तविक संख्या वाला उससे बिलोंग करता है, ठीक है। अब चूंकि ये जो r का जो आंसर मिलेगा मुझे वो 2 समुच्चय के अंदर ही तो मिलेगा, जैसे एक समुच्चय ये हो गया, एक समुच्चय ये हो गया, ये r है ये r है, तो ये जो मुझे 2 मिल रहा है वो इस समुच्चय में ही तो मिलेगा, सहप्रांत में ही तो मिलेगा। ये जो r का आंसर मिला है मैं लिख देता हूँ, ये जो है तुम्हें सहप्रांत में ही तो मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं समीकरण 1 से देखूँ, समीकरण 1 से हमने क्या बताया था कि हम जब भी आच्छादक का फलन सॉल्व करेंगे वहां पे फंक्शन ऑफ fx को y मानते हैं। तो हमने बोला कि फंक्शन ऑफ fx को फंक्शन ऑफ y मानेंगे और फंक्शन ऑफ fx का मान हमें ऊपर दे रखा है या हमने जो माना है वो है 2 और जो ऊपर हमको दिया है वो 3 - 4x। तो फंक्शन ऑफ fx का मान रखते हैं 3 - 4x और बराबर यहाँ पे क्या y, लेकिन y की जगह हमने क्या माना है 2, y की जगह हमने क्या माना है 2, क्योंकि देखो बात समझो, फंक्शन ऑफ fx का जो आंसर आएगा वो हमें सहप्रांत वाले अवयव में ये जो समुच्चय इसमें मिलेगा,
ठीक है। अच्छा, जब ये इसमें मिलेगा तो मैंने मान के चला कि मैंने यहाँ पे y की जगह 2 माना। देखो f(x) की वैल्यू y आए, z आए, कुछ भी आए, हम बस y लेकर चलते, मान के चलते इस y से। एक तरीका होता है ना, कंपल्सरी मत बोलो, ऐसे बोल दो कि कुछ चीज अच्छी लगती है ना, उसकी जो, जैसे अभी तुमने यूट्यूब वीडियो पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखते हो थंबनेल, बहुत सारे अच्छे अच्छे थंबनेल होते हैं, है ना, बहुत सारे अट्रैक्टिंग थंबनेल वगैरह होते हैं, अब बाहर देखते हो बहुत अच्छी, मतलब कलरफुल चीजें होती हैं। उसी तरह से समझ लो कि वाई हम जब यहाँ पे लेते हैं ना, तो वाई को कुछ इस तरीके से लेते हैं कि कुछ यहाँ पे अच्छा सा लगता है या इसके लिए सही लगता है वाई जब अवयव हम लेते हैं। तो मैंने क्या करा, वाई की जगह मैंने 2 मान लिया, क्योंकि 2 भी तो मुझे समुच्चय मिल जाएगा ना, रियल नंबर में 2 आता है। अच्छा, तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया 2, तो 3 - 4x बराबर 2। अब यहाँ से जब मैं x का मान लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी कुछ के आपकी 2 - 3 डिवाइडेड बाई -4, 2 - 3 डिवाइडेड बाई -4, और यहाँ से मुझे x का मान मिल जाएगा तुम्हारा 2 में से 3 गया -1, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/4 मिल जाएगा। x का जो मान है वो 1/4 मिल जाएगा, मुझको समझ में आती है बात। तो क्या x का जो मान है क्या वो इस समुच्चय में मुझे मिल जाएगा? 1/4 जो x का मान है वो इस r वाले समुच्चय में बच्चे मुझे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि r क्या है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्याओं में भिन्नात्मक संख्याएं जो होती हैं वो भी आ जाती हैं, समझे ना। अतः ये जो फलन मेरा होगा वो आच्छादक होगा। अब तुम इसे ऐसे भी करके दिखा सकते हो अगर चाहो कि तब, अगर चाहो वैसे इसको कर देना तो ठीक है, और आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि तब f में तुम क्या करोगे, x की जगह 1/4 रखोगे, तो वही इक्वेशन जो है ऊपर आपको दी गई 3 - 4 और x की रखोगे 1/4। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 3 - 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा, तो बराबर क्या आया 2, यानी फंक्शन ऑफ 1/4, यानी जब x की जगह तुमने 1/4 रखा तो तुमको 2 आंसर मिला। इस तरीके से तुम नीचे लिख दोगे फाइनल वाली लाइन में, अतः यह एक आच्छादक फलन है। समझ में आया? ठीक है, अगर कोई भी किसी तरीका आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है कि फंक्शन ऑफ f(x) का जो आंसर दे दिया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे अपन कि 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन जो है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम चीज लेके चलेंगे, कोई भी 2 अवयव ऐसे लेंगे जो कि एक एक ही संबंध यहाँ पे इसको दिखाता हो। अब देखो मैंने माना कि -1, जो है वो बिलोंग करता है r से। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे -1 और 1 ले रहे हो, इससे पिछले वाले में आपने x1 और x2 लिया था। मैंने देखो बताया था आपको कि आपको 2 ऐसी संख्या लेनी होंगी जिसका मान आप यहाँ रखो और आंसर सेम आए। उसके बाद एक एक का जो कंडीशन है, जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रम होता है, वो आगे की तरफ चलता है। अगर पहला स्टेप ही आपका फॉलो नहीं हो रहा होगा तो आप बाकी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको कैसे फॉलो कर पाओगे? समझ रहे हो ना। अगर मैं मैं बताऊं कि -1 जब तुम यहाँ रखोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे तब भी 1 आएगा, और 1 + 1 क्या आएगा 2। जब तुम 1 को यहाँ रखोगे, यहाँ से 1 को यहाँ रखोगे, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 2, वो सॉरी 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। समझ में आई बात? ठीक है, तो f(x) का जो मान मिल रहा है मुझे सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसलिए फंक्शन -1 से -1 बराबर फंक्शन 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे इससे जो मुझे आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 मुझे आंसर मिल रहा है। लेकिन जब मैं इसको नीचे सॉल्व करके लेके जाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि -1 1 के बराबर नहीं होता है, 1 के बराबर नहीं होता है। अतः ये जो मेरा फलन है वो एक ही नहीं है। मैं लिख दूंगा कि फलन, यह फलन एक की नहीं है। ठीक है, अब आएंगे अपन आच्छादक के लिए। कौन सा था, एक के लिए। अब आइए हम आच्छादक के लिए। ठीक है, तो आच्छादक में क्या होगा, अब देखो जरा, आच्छादक में हम यहाँ पे फिर से वही चीज करेंगे। अब मान के चलते हैं यहाँ पे कोई एक नंबर है -2 जो कि रियल नंबर r से बिलोंग करता है। -2 कोई नंबर हो गया जो कि r से बिलोंग करता है, r यानी कि आपका सहप्रांत, क्योंकि जो आंसर मिलेगा, देखिए आप जो है आच्छादक में ही डाउट लेके आते हो, डाउट रखते हो,
और इसका मतलब क्या है, आपको आच्छादक कहीं ना कहीं फंस सकता है एग्जाम में। इसका मतलब आच्छादक पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। तो समझो कि -2, ध्यान से समझो कि -2 जो है वो R सहप्रांत वाले समुच्चय से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो -2 जो R से बिलोंग कर रहा है उसके लिए, अब ये क्या है, y का मान ही तो है, ये -2 क्या है, y का मान, इसलिए मैं फंक्शन ऑफ f(x) का वैल्यू -2 लिख सकता हूँ। और फंक्शन ऑफ f(x) का मान मुझे क्या दे रखा है, 1 + x²। क्या दे रखा है, 1 + x², क्या आता है, -2। अच्छा, जब इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो x², ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी -2 - 1 क्या आएगा, x² बराबर -3। तो भैया जरा मुझे एक चीज बताओ कि x का ऐसा कौन सा मान हो सकता है जिसके लिए आपका जो 3 है वो माइनस का आ रहा हो स्क्वायर करने पर, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू तुमने x² में रखी जहां वो -3 आ रहा हो। अगर मतलब किसी संख्या का तुम वर्ग करो और वो माइनस का है, ऐसा हो सकता है भाई? वास्तविक संख्याओं में तो ऐसा नहीं हो सकता। वास्तविक संख्याओं में तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जो सम्मिश्र संख्या होती है वहां पे आपको x का मान मिल जाएगा, इमेजिनरी जो नंबर होगा वहां से क्या मान मिलेगा आपको, जब आप x का जो आंसर होगा -√3 और ये आपका आ जाएगा √3i। क्यों आएगा, क्योंकि √3 गुणा -1, इसको इस तरीके से भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, अंडर में -3 जो है उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और अंडर में जो -1 होता है उसका मान क्या होता है, आई क्या बोलते हैं, आयोटा ही तो बोलते हैं। अतः x का मान यहाँ तो तुम्हें मिल जाएगा, √3 है। लेकिन ये कैसी संख्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ कौन सी संख्या दे रखी है, वास्तविक संख्या है। अर्थात x का ऐसा कोई मान वास्तविक संख्या में उपस्थित नहीं है जो कि ये बोल दे कि जी हाँ x का ये मान रखने पर आपको जो y का मान है वो -3 या -2 मिल सकता है। अतः ये फलन कैसा होगा आपका, आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ नीचे जगह कम है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। अतः यह फलन आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक फलन नहीं होगा या है लिख लो, ठीक है। होगा क्या है, आच्छादक फलन नहीं है। हो गया खेल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सो गाइस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि मान लीजिए कि समस्त n, यानी जो स्मॉल n है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल N के लिए, यानी कैपिटल का n का मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ n, हमने अब तक क्या पढ़ा था, फंक्शन ऑफ f(x), यहाँ पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ fn, यानी यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो किसका होगा, n का। देखो फंक्शन ऑफ fn का मतलब क्या होता है कि f जो होगा वो तो एक स्ट्रक्चर है, और n जो लिखा हुआ है वो इस स्ट्रक्चर में जहां जहां वेरिएबल टर्म आएगा आपका, यानी जहां जहां आपका चर संख्याएं आएंगी वहां पे हम n का प्रयोग करेंगे। इस ब्रैकेट में जो लिखा होता है ना उस संख्या का या उस अवयव का हम प्रयोग करते हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस संरचना के अंदर। ये क्या एक संरचना ही तो है। अगर मैं इसको 0 मत लिखो, ये क्या है, कोई खाली बॉक्स है, +1/2 लिख दूँ तो यहाँ क्या है, कोई भी चर संख्या आएगी, n आ जाए, x आ जाए, समझ रहे, कुछ भी आ जाए ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। तो fn का जो मान है वो क्या लिखा हुआ है कि n + 1/2 है। कब, जब n की जो वैल्यू है वो विषम होगी, यानी n का मान जब विषम होगा तब इसका मान ये होगा, और n का मान जब सम होगा तो n/2 होगा। द्वारा परिभाषित फलन n से n में मैपिंग कर रहा है, प्रतिचित्रित हो रहा है। अब बतलाइए कि क्या फलन f जो है वो एकेकी और आच्छादी होगा या नहीं होगा। एकेकी आच्छादी फलन का मतलब होता है, मैंने बताया कि जो फलन आपका एकेकी भी हो और आच्छादी भी हो वो आपका एकेकी आच्छादी फलन कहलाता है। अब अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, मतलब भैया ये भी बताओ कि क्यों है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। अपने जो भी उत्तर है आपका उसका औचित्य बता दो, ठीक है। तो औचित्य बताएंगे, औचित्य जरूर बताएंगे हम, ठीक है। चलो तो इसका हल करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे क्वेश्चन के अनुसार हमने समझा, तो सबसे पहले हम ये जाने कि फंक्शन की जो मैपिंग हो रही है वो n से n में हो रही है, n से n में हो रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एकेकी के लिए, एकेकी के लिए, ठीक है। तो एकेकी के लिए क्या करना होगा, हम मान के चलेंगे कि माना 1,3 जो है वो बिलोंग कर रहा है एक प्राकृतिक संख्याओं से, क्योंकि 1, 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या है और समुच्चय n से भी बिलोंग कर रही हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो समुच्चय n से यानी x का जो मान
जिस संख्या में जिस समुच्चय में उपलब्ध है, यानी प्रांत में उपलब्ध है, वहां से ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब ये देखेंगे क्या ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स में हम इसको रखेंगे, वहां से एक जो फंक्शन का मान है वो बराबर आता है या नहीं है, और 1 बराबर 3 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि तुमको भी पता है कि 1 3 के बराबर नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या है, एक की फलन तो नहीं होगा। समझ गए? चलो फिर भी सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर मैं लेके चलूं कि F1 बराबर F3 बराबर होगा, देखो क्यों होगा बराबर, ऊपर देखो इस जगह पर क्या बोला गया कि n अगर विषम है, विषम का मतलब कुछ भी 1 3 5, ठीक है, 7 9 ऐसे करके जो विषम संख्या होंगी उनका मान पर जो Fn का आंसर आएगा वो n+1/2 आएगा। यानी कि F1 रख लो x की जगह पर, या Fn में 3 रख लो n की जगह पर, आपका आंसर क्या आएगा, n+1/2 आएगा, जो ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब नीचे अब क्या करेंगे, फंक्शन में n की जगह पर 1 रख कर सॉल्व करेंगे। तो देखो 1+1/2, यहाँ पर n की जगह 3 रखेंगे, 3+1/2, ये हो जाएगा 2/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 4/2। तो क्या आया सॉल्व करके 1/2। क्या 1 और 2 बराबर हैं? क्या 1 और जो 2 है वो बराबर है? जी नहीं, 1 और 2 जो है बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो फलन है मेरा एक ही नहीं होगा। हम लिख देंगे कि यह एक की फलन नहीं है। ठीक है, अब आएंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, ठीक है, तो आच्छादक में हम क्या करेंगे, अब यहाँ लेके चलेंगे कि माना कोई संख्या 2 ले ली हमने, और 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका प्राकृत संख्या से, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है प्राकृतिक संख्या से। अच्छा, अब देखते हैं, तो 2 जो प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, y का मान है, इसका मतलब fx का, सॉरी fn जो है उसका एक मान है, उसका एक आंसर है। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि fn बराबर 2, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस वाले जो क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हमको दे रखा है समीकरण, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से fn की जगह क्या आएगा, अब देखो 2 जो लिया है हमने, नहीं स्मॉल n का जो स्मॉल n क्यों, जो y का जो आंसर लिया है वो कैसा लिया, 2, और 2 प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है, मतलब कैसा अवयव है ये, सम संख्या है, और सम संख्या पर fn का जो मान आने वाला है, क्या आने वाला है, n/2, तो n/2 बराबर 2। समझ में आई? तो n का जो मान आएगा वो 4 ही तो आएगा, n का जो मान आएगा वो 4 ही तो आएगा। अच्छा, क्या n का मान जो 4 है, क्या तुम्हें कहीं प्रांत में मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ में आई नहीं बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका अर्थ हो गया 4 उन संख्याओं में आ रहा है, 4 जो होगा वो संख्याओं में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका कौन सा फलन कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, सो यहां तक चीज समझ में आई होगी। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, n का जो मान है उसको अगर आप फंक्शन ऑफ n में रख दो तो वहां से एक आंसर भी निकाल सकते हो। अब तुम चाहो आगे लिख सकते हो कि तब फंक्शन ऑफ m, अब n की जो वैल्यू 4 यहाँ रख दी, फंक्शन में रख दोगे तो इवन नंबर के लिए जो फंक्शन था क्या था, n/2, इसका मतलब क्या होगा, n/2, तो n की जगह क्या रख दोगे तुम, 4/2, तो बराबर क्या आ गया, 2 तुम्हारा ही आंसर आ गया। तो तुम लिख दोगे इसलिए फलन आच्छादक है, नीचे लिख दोगे यहाँ पे, इसलिए फलन, देखो इसलिए फलन आच्छादक है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब आच्छादी के लिए मैंने क्या बताया था, एक ही होना भी जरूरी है और आच्छादक होना भी जरूरी है। अब चूंकि हमने देखा कि एक ही तो नहीं है लेकिन आच्छादक ये है, इसका मतलब यह एक ही आच्छादी फलन नहीं होगा, अतः यह एक की आच्छादी फलन नहीं है। ठीक है, एक ही आच्छादी फलन नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो गाइस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जहां बोला गया है कि मान लीजिए कि a एक समुच्चय दे रखा है जिसमें बताया गया r एक वास्तविक संख्या का समुच्चय है, लेकिन उसमें से 3 जो है अवयव उसको हटा दिया गया है।
तथा बी एक समुच्चय है जहां से जो भी क्या है वास्तविक संख्या का समुच्चय, लेकिन उसमें से एक को हटा दिया है। मतलब ए एक ऐसा समुच्चय बन गया वास्तविक संख्या का जिसमें से 3 निकाल दिया गया है, और जो बी है वो वास्तविक संख्या का एक ऐसा समुच्चय बन गया जिसमें से कि एक हटा दिया गया है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा है कि x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन क्या है, ए से बी के बीच में प्रतिचित्रित है, मैपिंग हो रही है उसकी। सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन को फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा है जिसकी वैल्यू x-2/x-3। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक की और आच्छादी निकालना पड़ेगा। अब ये तो समुच्चय तुमको पता ही है कि ऐसे ऐसे करके दो ही समुच्चय हैं, तो एक एक के लिए बात करेंगे, एक एक के लिए। तो एक एक में क्या होगा, हम मान के चलेंगे कि माना x, y आपका जो है इक्वल थोड़ी बिलोंग करेगा, आपका कौन सा समुच्चय दे रखा है यहाँ पे, ए से बिलोंग कर रहा है, ए मतलब प्रांत से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x का जो मान है जो इसमें रखने के लिए चाहिए वो प्रांत से ही तो मिलता है हमको, उससे बिलोंग कर रहा है। तो x और y का मान यहाँ पुट करेंगे, इसलिए एफ एक्स बराबर एफ वाई, ये हमने मान के चला, क्योंकि x और y क्या है, वेरिएबल टर्म है, चर संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका मान कुछ भी हो सकता है। और हमने माना कि एफ एक्स बराबर एफ वाई है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जिसे सॉल्व करते चलते हैं। तो पहले फंक्शन में x की जगह x ही लेके रखेंगे हम, x-2/x-3, इस समीकरण 1 मान लो इसको, और यहाँ लिख लो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो x-2/x-3 इधर क्या आ जाएगा, y-2/y-3। अब इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर इसका इधर, तो ये क्या हो जाएगा x-2, ये हो जाएगा तुम्हारा y-3। ठीक है, और इधर तुम्हारा y-2 और ये x-3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहले x का गुणा इधर करोगे तो xy-3x, फिर -2 का इधर करोगे -2y, और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो इधर करोगे तो x का इधर करो xy, फिर x का इधर किया तो -2x, इसका इधर किया तो -3y, इसका इधर किया माइनस प्लस का 6। ठीक है, कैसे भी कर लो, इसका इसमें आंसर कैसा आता, सेम आता है। अब तक पढ़ते आ रहा है यार, अब तो अपन फर्स्ट क्लास हो गए इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्लास हो चुके हैं, अलजेब्रिक क्वेश्चंस में कर रखे होंगे ना तुम लोगों ने। चलो अच्छी बात, कोई बात नहीं, अपन आते हैं यहाँ पे। तो देखो 6 इधर भी है, 6 इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, जानते हो या नहीं जानते, चलो जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते फिर बता देता हूँ। देखो 6 को इधर लेके जाओगे कैसा हो जाएगा, माइनस का, और माइनस के 6 से प्लस का 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। सो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो एक्स वाई इधर प्लस का, इधर भी एक्स वाई प्लस का कैंसिल आउट, यानी कि दोनों तरफ जो बराबर का साइन होता है उसके दोनों तरफ यदि संख्याएं समान है और उनके चिन्ह भी समान है तो वो कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों बचे हैं, -3x -2y -2x-3y। तो क्या करते हैं, -2x को इधर लेके आते हैं, तो -3x, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। ठीक है, -2y इधर चला जाएगा, तो इधर पहले से ही माइनस का 3y मौजूद है, ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2y। तो देखो -3x में से प्लस का 2x जाएगा, यानी कि माइनस का x। उसी तरह से माइनस के 3y में से प्लस का 2y घटा दोगे तो माइनस का y। और देखो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट, तो x बराबर क्या आ गया, y। तो x बराबर क्या आ गया तुम्हारा, y। इसका मतलब ये फलन कैसा होगा तुम्हारा, एक एक ही फलन होगा। हम लिख देंगे कि अतः यह एक एकेकी फलन है। ठीक है, समझ में आती बात। तो गाइस अब हम बात करेंगे आच्छादक की, आच्छादक के लिए। ठीक है, तो आच्छादक के लिए जो आपका फलन होगा उसको चेक करते हैं। तो हमने क्या बोला था कि आच्छादक में हम फंक्शन ऑफ एफ एक्स को क्या लेके चलते हैं, y के बराबर मान के चलते हैं। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो x-2/x-3 बराबर क्या हुआ, y। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो देखते क्या आंसर आता है। तो x-2 बराबर ये हो जाएगा आपका xy -3y, y का जब अंदर गुणा करोगे, अब x को इधर लेके आओ xy को, और जो माइनस का 2 उसको इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 -3y। सही है, तो x कॉमन लो यहाँ से, तो 1 - y
ओवर 2 माइनस 3y। तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y आपका आ जाएगा x का मान। अब यदि x का मान मैं यहाँ फंक्शन ऑफ f(x) में, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, और अगर यहाँ पे मैं आपका x की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, ये वाली पुट करता हूँ, तो उसकी वजह से अगर मुझे यहाँ पे y मिल जाता है, इसका मतलब फलन मेरा कैसा होगा, आच्छादक होगा। तो देखते हैं, इसको समीकरण 2 लिख लिया, आप लिखेंगे हम समीकरण 2 से f, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y। तो देखो अब जहाँ जहाँ यहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे हम ये 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y लिख देंगे। तो देखो 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y माइनस 2 अपॉन में सॉरी x के लिखेंगे 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते। तो 1 माइनस y का ऊपर गुणा करोगे तो 2 माइनस 3y माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस की 2y अपॉन में 1 माइनस y। उसके बाद 1 माइनस y का इधर गुणा करोगे तो 2 माइनस 3y माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 3y अपॉन में 1 माइनस y। अब देखो ज़रा, 1 माइनस y से 1 माइनस y कैंसिल आउट, इसका मतलब क्या बचा, 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y अपॉन में 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस का 3y। अब देखो प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल आउट, माइनस के 3y से प्लस के 3y कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा, माइनस के 3y और माइनस के 3y प्लस 2y क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा माइनस का y, नीचे क्या आएगा 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी फंक्शन ऑफ 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, y। और हमने क्या बोला था कि अगर ये आंसर y के बराबर आ जाता है तो आपका जो फलन होगा क्या होगा, आच्छादक कहलाएगा। तो ये फलन कैसा होगा, हम लिख देंगे कि अतः यह फलन आच्छादक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया था क्वेश्चन, ठीक। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका। तो इसमें क्या बोला गया है कि R से R की मैपिंग के लिए फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x⁴ और बोला गया है कि द्वारा परिभाषित जो फलन है वो क्या है, उसके लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमको क्या दिया है कि फंक्शन ऑफ f(x) बराबर x⁴। तो एक एक के लिए चेक करेंगे, एक एक के लिए, ठीक है। तो एक एक के लिए देखते हैं। तो एक एक के लिए मैंने माना कि -1, 1 जो है वो बिलोंग करता है आपके रियल नंबर R से, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो फंक्शन ऑफ f-1 बराबर फंक्शन ऑफ 1, यानी दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी 1 आएगा। 1 रख दो x की जगह, या 4 -1 रख दो, 1 ही आना है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको नीचे सॉल्व करते हुए लेके आऊँगा 1 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब फलन कैसा होगा, एक ही नहीं है, यह एक की फलन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए तो आच्छादक में क्या होगा, अब अपन मान के चलते हैं यहाँ पे कि कोई एक ऐसी संख्या लेंगे हम जो कि फंक्शन ऑफ f(x) के लिए y का काम करेगी, यानी फंक्शन ऑफ f(x) क्या x⁴। लेकिन अगर मैंने माना कि -2 y का मान है, यानी मैं बोलूँ कि -2 बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर R से, और ये क्या होता है, y की वैल्यू होती है, यानी x4 या f(x) बराबर y लेते हैं। तो अब क्या होगा कि x⁴ बराबर -2, लेकिन x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए x⁴ जो होगा वो -2 आपका बिलोंग करेगा। मतलब x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसकी घात आप अगर 4 करते हैं तो आपका आंसर जो है वो -2 आएगा। जैसे अगर माप के चलो कि x की कोई वैल्यू आपने ऐसी ली जिसके लिए क्या है कि x4 का जो मान है, यानी x⁴ का जो मान है वो माइनस में आ रहा हो, कैसे संभव है, नहीं। इसका मतलब ये फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है, यानी कि यह आच्छादक फलन नहीं है। अतः आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा कि f न तो एक ही है और न ही आच्छादक है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 3x द्वारा परिभाषित फलन f जो होगा वो r से r की मैपिंग के लिए परिभाषित है। उसके लिए हमें सही उत्तर चुनने हैं। नीचे 4 उत्तर हमको दे रखे हैं, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको दे रखा है फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर 3x। लेट सपोज इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा। अब एक एक के लिए हम बात करेंगे, एक एक के लिए। तो एक एक में हम क्या करते थे वही चीज़ करेंगे, कोई भी दो अवयव लेंगे और यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि क्या इसका आंसर जो है वो सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ज़रा एक चीज़ देखिए आप कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ एक्स की जगह पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स की जगह जो एक्स की वैल्यू है उसको किसी ऐसे नंबर से चेंज करूँ जो कि रियल नंबर में भी आता है, ठीक है, और उससे फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान बराबर हो, और अगर मैं उसको सॉल्व करने नीचे लेके आता हूँ और वहाँ पे x1 बराबर x2 मेरा हो जाता है, इसका मतलब कि ये जो फलन होगा वो मेरा आपका कैसा होगा, एक एक कहलाएगा। तो मैंने माना कि x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक है, इसलिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वन बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स टू, ठीक है। इसको नीचे सॉल्व करके लेके आऊँगा तो 3x1 बराबर 3x2। इस वाली इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं, लेट सपोज हैशटैग नाम दे देते हैं, आजकल हैशटैग बहुत चल रहा है, तो हैशटैग इक्वेशन का नाम हमने इसको दे दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इस इक्वेशन से 3x1 बराबर 3x2, तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। इसका मतलब फलन कैसा हुआ हमारा, एक एक ही होगा। अब अच्छा तक देखते हैं, आच्छादक के लिए। तो देखिए आच्छादक में क्या होगा, हमें ये देखना पड़ता था कि अगर हमारे पास में दो समुच्चय दे रखे हैं कोई भी, ये आर है ये भी आर है, ये आपका प्रांत होता है और ये आपका सह प्रांत होता है, तो इसमें हमको क्या देखना होता था कि इसमें जो आंसर हमको मिल रहा है क्या उसका वो आंसर x के जिस मान के लिए आ रहा है वो x का मान क्या इस वाले समुच्चय में उपस्थित है या नहीं है, हम वही चीज़ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ निकालूँ कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स को हम हमेशा y लेकर चलते हैं, ठीक है, ओके समझ में आता है। लेकिन मैंने माना कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ एक्स की कोई वैल्यू ले ली, लेट सपोज 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख देंगे कि 2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। कौन सी वाले आर से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है आपके सहप्रांत से करेगी, क्योंकि ये जो आंसर मिलता है आपको सहप्रांत में ही तो मिलता है, यहीं करेगी ना, ठीक है। तो देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स के हम लिखूँगा समीकरण 1 से, ऊपर वाले समीकरण 1 से यहाँ लिख देंगे 3x बराबर 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्या x की जो वैल्यू आई है वो इस वाले प्रांत वाले समुच्चय में उपस्थित होगी, जी बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि देखो 2/3 आंसर इसका है x का, यानी कि एक ये भिन्नात्मक संख्या है और सभी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसके अंदर भिन्नात्मक संख्याएं भी आपकी आती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका आच्छादक फलन कहलाएगा, यानी ये एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो ऑप्शन में देखो ऐसा कोई जो आपको ऑप्शन दे रखा है जो एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो, तो कौन सा है वो, पहले वाला, एक एक ही और आच्छादित, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो पहले वाला हो जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सो गाइस मिलता हूँ आपसे कोई ऐसी अदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।